अगर खुद के लिए नहीं जीना तो औरों के लिए जियो। हाँ मेरे दोस्त, एक ऐसी माँ की कहानी जिनका नाम सिंधुताई सखपाल है और उनको इतने अवार्ड रिवार्ड मिले, अवार्ड रिवार्डों में से उनको पद्मश्री भी एक बार मिला। मेरे दोस्त, ऐसी माँ जिसको सुनकर अगर मोटिवेशन नहीं आया तो कहीं आपको मोटिवेशन नहीं मिल सकता। ऐसी माँ का दर्द मेरे दोस्त की 9 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी जाती है और 20 साल की उम्र में माँ गर्भवती होती है और 9 महीने की गर्भवती के दौरान उन पर गलत आरोप लगाया जाता है। वो घर से बाहर निकाल दिया जाता है। पेट में उनके लात मारकर उसका पति उसे बाहर निकालता है माँ को, और जो गायों के हस्तबल होते हैं, जहाँ गाय बनती हैं, वहां पर ले जाकर छोड़ देता है और सारी गायों को छोड़ देता है। और गाय उसके आसपास घूमने लगती हैं। उनमें से एक गाय होती हैं जो वहां पर माँ की रक्षा करती हैं और वो किसी को किनारे नहीं आने देती हैं। माँ बेहोश हो जाती हैं और बेहोशी के दौरान ही वो अपने बच्चे को जन्म दे देती हैं। सोचिए मेरे दोस्त कि इस अवस्था में माँ बच्चे को जन्म देती हैं और जो बच्चे को जन्म देते समय जो बच्चों का जननाल होता है दोस्तों, उसे अपने पत्थरों से काटती है। महसूस करिए दोस्त कि कितना दर्द होता होगा अपने पत्थरों से जननाल को काटते हुए। और वहां से माँ उठकर स्टेशन की तरफ चली जाती है। बहुत सारे भिखारी बैठे हुए थे, उन्हीं के साथ बैठ जाती माँ और कुछ बोलना चालू करती हैं। कुछ लोग उनको खाने को देते हैं और माँ उसी को भी लोगों के साथ बांट कर खाती है। एक छोटे से बच्चे को गोद में लेकर मांगना खाना चालू कर देती है माँ। और एक दिन अब सोचती हैं कि दुनिया में मेरा कोई नहीं है, तो वो सुसाइड करने का उनके मन में ख्याल आता है और रेल की पटरियों के बीच में जाकर वो बैठ जाती हैं। वो बच्चे को तरफ देखती हैं और कहती हैं कुछ नहीं, और चुपचाप बैठी रहती हैं। तभी एक छोटा सा बच्चा उनके गोद में है। वो कुछ बोल तो नहीं सकता, पर माँ उसकी आत्मा पढ़ रही है कि जब मुझे मारना ही था तो पैदा क्यों किया और इतने सारा बचाया क्यों। तो माँ नहीं रुक पाती है और वहां से उठकर आ जाती हैं, स्टेशनों में आ जाती हैं। और फिर से जब रोटी बनाने कुछ आटा उनको मिलता है, तो वो आटे की रोटी बनाने के लिए मेरे दोस्त, जहाँ लोगों को जाने में डर लगता है, जहाँ रात में जाना कोई नहीं चाहता, वहां पर शमशान घाट पर रात में माँ जाकर चिता के ऊपर, जलते मुर्दे के ऊपर माँ वहां पर रोटी सेकती हैं और खाती हैं। मेरे दोस्त सोचिए, बस इमेजिन करिए कि कितना दर्द और कितनी तकलीफ एक माँ सहती है। फिर वहां से शहर की तरफ आ जाती हैं माँ और गाना चालू करती हैं, बोलना चालू करती हैं। तो लोग उनको सपोर्ट करते हैं और धीरे 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 माँ के पास कुछ पैसे और कुछ खाने को आ जाता है। जिन बच्चों के अनाथ हैं, जिन बच्चे का कोई नहीं है, उन बच्चों को भी माँ अपने साथ रखती है। धीरे धीरे माँ का एक अनाथ आश्रम खुल जाता है और माँ एक अनाथ आश्रम में चलाने लगती है। और जो इस पति ने उनको पेट में लात मारकर बाहर निकाला था, वो बूढ़ा हो चुका है और वो उनके पास आता है और क्षमा मांगता है, रोता है और फूलों मालाओं की बरसात करने के लिए वो तैयार होते हैं कि घर चलो करके। उनके ससुराल वाले जिसने उसको धक्का मार के बाहर निकाला था, वो पति आकर उनके सामने रोता है। माँ इतनी भोली माँ कि उसे एक बार में ही क्षमा कर देती हैं और अपने पति के रूप पर नहीं, वो कहती हैं कि मैं पति के रूप में तो तुम्हें स्वीकार नहीं सकती, मैं अपने बच्चे के रूप में तुम्हें स्वीकारती हूँ, क्योंकि मैं अब बहुत सारे बच्चों की माँ हूँ और सारे जगह की माँ बनना चाहती हूँ। तो उन्हें अपने बच्चे के रूप में स्वीकारती हैं। तो मेरे दोस्त, एक माँ की करुणा एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम जान सकते हैं और ये रियलिटी है। सिंधुताई सखपाल और उनका दर्द असहनीय। ये दोस्त, ये माँ के बारे में सारे लोगों को पता चले और ये जिम्मेदारी आपकी है। मैंने आपको बताया, अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को इन माँ के बारे में बताएं और सुनाएं। तो मिलते हैं फिर से कल कुछ नए के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।